फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने 20 फरवरी को 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए। ये शव रेड क्रॉस एजेंसी को सौंपे गए हैं। इनमें शिरी बिबास और उनके 2 बच्चे एरियल और कैफीर के शव शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इन्हें बंधक बनाया था, तब एरियल की उम्र 4 साल की थी और कैफीर की उम्र 9 महीने थी। इन बच्चों के पिता यार्डन बिबास को इस महीने की शुरुआत में रिहा कर दिया गया था। चौथा शव 83 साल के ऑर्डर लिफिट्स का है। उन्हें उनकी पत्नी योचेवेड के साथ किबुत्ज नीर ओद से अगवा कर लिया गया था। योचेवेड को हमास ने 24 अक्टूबर 2023 को रिहा कर दिया था। रेड क्रॉस संस्था इन शवों को इजराइल पहुंचाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इजरायली अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इन शवों की फॉरेंसिक जांच के लिए तेल अवीव के अबू कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन इन्हें ले जाया जाएगा। मृतक बंधकों की पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नाम ऐलान किए जाएंगे। इसकी वजह है इजराइल हमास जंग को 15 महीने बीत चुके हैं। भारी गोलीबारी और रखरखाव में लापरवाही की वजह से कई शवों की हालत खराब हो चुकी है। इसलिए शवों का डीएनए विश्लेषण कर उनके परिजनों की पहचान की जाएगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जोरदार हमला बोला था। उस दौरान दक्षिणी इजराइल के दक्षिणी इलाके किबुत्ज में फेस्टिवल चल रहा था और हमास के हमले में कई लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों नागरिकों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। इनमें कई महिलाएं, बच्चे और विदेशी नागरिक शामिल थे। इन सभी बंधकों को गाजा में अलग अलग जगह पर रखा गया था और इन बंधकों में सबसे कम उम्र का बच्चा कैफिर था, जो महज 9 महीने का था, जबकि उसका बड़ा भाई एरियल 4 साल का था। हमास के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में जबरदस्त बमबारी की। नवंबर 2023 में हमास ने दावा किया था कि इजरायली हमले में शिरी और उनके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। हमास की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया था। इस वीडियो में यार्डन बिबास इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपने परिजनों की मौत का जिम्मेदार बता रहे थे। हालांकि इजराइल ने हमास के इस दावे को कभी नहीं माना। यार्डन बिबास हमास की कैद से आजाद हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। इसमें से 128 बंधकों की रिहाई हो चुकी है, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने 8 लोगों को रेस्क्यू लिया था। इसके अलावा हमले में और बीमारी की वजह से 71 बंधक मारे जा चुके हैं, जबकि 3 बंधक हमास की कैद से भागने में कामयाब रहे थे। बताया जा रहा है कि अभी हमास के पास 41 बंधक हैं जिन्हें रिहा किया जाना बाकी है। जनवरी 2025 में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील हुई। इसके तहत इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की 6 बार अदला बदली हो चुकी है। इनमें 19 इजरायली बंधक और थाईलैंड के 5 नागरिक शामिल हैं। इजरायली सरकार ने इन बंधकों की रिहाई के बदले 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली की ये डील 3 फेज में पूरी होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इसमें गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जबकि एक बंधक के बदले इजराइल 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा, जबकि हर इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू की जाएगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों की रिहाई की जाएगी। हालांकि दूसरे दौर की बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी। दूसरे फेज में इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें 190 वो कैदी भी शामिल हैं जो 15 साल से ज्यादा सजा काट रहे हैं। तीसरे फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल तक का वक्त लगेगा। साथ ही हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। हमास 22 फरवरी को 6 इजरायली बंधकों की रिहाई और करेगा। ये पहले से तय संख्या से दोगुनी है। इन बंधकों के बदले इजराइल अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार सभी महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा। साथ ही इजिप्ट बॉर्डर के जरिए गाजा में मलबा हटाने वाली मशीनें ले जाने की परमिशन भी देगा, ताकि गाजा में इमारतों के मलबे को साफ किया जा सके। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टीवी नेट डिजिटल।